हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। स्वागत है आपका हमारे आज फिफ्थ पार्ट में, जहां पर हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड की। आई थिंक आपने पिछले पार्ट्स को देखा होगा, नहीं देखा है तो जल्दी से आप जाकर देखिए। उससे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, कंप्यूटर मेमोरी, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो देख लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर मदरबोर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा व्हाट इज मदरबोर्ड होता क्या है। ये तो अ कंप्यूटर मदरबोर्ड इज वन ऑफ मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर का जो एक बहुत ही आवश्यक कह सकते हैं पार्ट है, वो क्या है, हमारा मदरबोर्ड है। यानी सारी की सारी चीज़ों में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड होता क्या है, एक पीसीबी होती है। पीसीबी मतलब क्या, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी एक ऐसा बोर्ड जिस पर आपके सर्किट जो है वो प्रिंट हो रखे हैं। जहाँ पर हम क्या करते हैं कि सारे सारे कंपोनेंट यानी कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, आपने जितने भी सुने हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, सीपीयू, सारे के सारे कहाँ कनेक्ट होते हैं, आपके मदरबोर्ड पे। यानी मदरबोर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारा जो मदरबोर्ड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसे हम कनेक्ट कराते हैं अपने सिस्टम में, और सारी के सारे कंपोनेंट को इस मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट कराते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे मदरबोर्ड को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमारे की मदरबोर्ड कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं, तो हमारी इंटेल, आसूस, ए ओपन, ए बिट, बायोस्टार, गीगाबिट, एमएसआई, एस रॉक, ईबीजीए, फॉक्सकॉन, एचपी, लिनोवो, ये सारी कंपनीज हैं जो कि आपके मदरबोर्ड बनाती। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, कुछ पॉपुलर कंपनीज के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड की, तो दो टाइप के मदरबोर्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है या फिर हम कौन सा यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। तो ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मदरबोर्ड हैज़ ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज रैम स्लॉट, आईओ पोर्ट, एक्सपेंशन स्लॉट एक्सेट्रा। यानी कि इस टाइप का जो ये मदरबोर्ड होता है देखने में कुछ इस तरीके का होता है, जहां पर आप सारी की चीज़ों को कनेक्ट करा सकते। जैसे आपके पास रैम स्लॉट के ऑप्शंस दे रखे हैं, कई रैम स्लॉट आप एक साथ लगा सकते हैं। आपके पास इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए ऑप्शन है, देख रहे होंगे आप, बहुत सारे यहाँ पर हमें जो है पोर्ट दे रखे हैं जिससे हम अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करा सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट के हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि हम यहाँ पर अपनी डिवाइसेस को एक्सपेंड भी करा सकते हैं। तो इस टाइप के जो मदरबोर्ड होते हैं जहाँ पर हम जो इंटीग्रेटेड करा सकते हैं अपनी अलग भी डिवाइसेस को, वो कौन से कहलाते हैं, आपके इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। अब नॉन इंटीग्रेटेड कौन से होते हैं, तो नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मदरबोर्ड हैज़ ओनली वन पोर्ट, दैट इज DIN5। इस टाइप का जो मदरबोर्ड होता है वो देखने में कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें सिर्फ एक पोर्ट दे रखा होता है जिसका नाम होता है DIN5, जहाँ पर सिर्फ आप कीबोर्ड को कनेक्ट करा सकते हो। यानी और कोई भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट नहीं करा सकते। इसलिए हमारा जो इस टाइप का मदरबोर्ड है वो आज की डेट में यूज़ में नहीं है। अब जो यूज़ होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। लेकिन ये पहले अगर बात करें तो पहले ये मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ में थे। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें हम, अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ मदरबोर्ड, हमारे जो मदरबोर्ड का हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे मदरबोर्ड कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए आता है डेस्कटॉप मदरबोर्ड। इसके बाद लैपटॉप के लिए हमारा लैपटॉप मदरबोर्ड आता है, जो कि देखने में कुछ अलग तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, साइज़ में छोटा होता है। चीज़ें सारी की सारी कनेक्ट होती हैं लेकिन हमारा साइज़ में ये छोटा होता है, क्योंकि आप देखते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप में साइज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप है हमारा सर्वर मदरबोर्ड। आपने सर्वर का नाम सुना होगा। सर्वर के हमारे जो बड़े बड़े हाई रिकमेंडेड, हाई रिक्वायर्ड के पीसी होते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी सर्विसेज को रन करा सकते हैं, जैसे गूगल का सर्वर है, आपका फेसबुक सर्वर है, इन सब के नाम आपने अच्छे से सुने होंगे। तो ये जो सर्वर होते हैं इनके अंदर कौन सा मदरबोर्ड लगता है, तो वो देखने में कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पर हमारे पास आप क्या कर सकते हैं कि अपने सिस्टम के अंदर अपग्रेड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर रैम के जो है, जो मैंने यहाँ पर आपको मदरबोर्ड दिखाया, कितने पोर्ट दे रखे हैं, 16 पोर्ट दे रखे हैं। आपको सीपीयू के 2 सॉकेट दे रखे हैं। ऐसे ही आपके एक्सपेंशन स्लॉट भी और ज़्यादा दे रखे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप अपग्रेड कर सकते हैं, एक्सपेंड करा सकते हैं। तो इस टाइप के मदरबोर्ड कहलाते हैं सर्वर मदरबोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बात कर लेते हैं कि हमारे जो मदरबोर्ड होता है इसमें पोर्ट्स जो दे रखे होते हैं, जो हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं। कुछ कॉमन पोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं जो कि मोस्टली आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा सबसे पहला PS2 पोर्ट होते हैं। ये PS2 पोर्ट आपके पिछले जो कुछ टाइम पहले हमारे मदरबोर्ड, यानी थोड़े से पुराने मदरबोर्ड अभी भी यूज़ में होते हैं, लेकिन थोड़े से पुराने मदरबोर्ड में वहाँ पर आपको PS2 पोर्ट देखने को मिलता था, जिसका क्या यूज़ होता था, आपके माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। ग्रीन कलर का होता था माउस के लिए, पर्पल कलर का होता था कीबोर्ड के लिए। इसके बाद पैरेलल पोर्ट की बात करें तो इसका यूज़ जो होता है वो आपके प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए होता है। पैरेलल पोर्ट में प्रिंटर कनेक्ट किया जाता है।
ये जो पोर्ट आपका होता है ये कितना होता है आपका 25 पिन्स का होता है, यानी यहाँ पर आपको जो 25 पिन का पहले जो प्रिंटर होता था वो पैरेलल में कनेक्ट कराते हैं। आज की डेट में बात करें तो ज़्यादातर आपके जो प्रिंटर आते हैं वो यूएसबी पोर्ट में ही आते हैं, बट पहले के जो प्रिंटर होते थे वो पैरेलल पोर्ट में। इसके बाद आपका सीरियल पोर्ट है। सीरियल पोर्ट में आपके कितने होते हैं, या तो ये 9 पिन में आता है या फिर ये कितने में आता है आपका 25 पिन का भी आता है। यहाँ पर क्या कनेक्ट कराते हैं, आपके राउटर को कनेक्ट कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या फिर आपके स्विच को उसकी डिस्प्ले लेने के लिए। आगे हम अगले पार्ट्स में बात करें किस तरीके से कराते हैं, लेकिन राउटर स्विच या जो बहुत पुराने माउस आते थे वो भी आपके सीरियल पोर्ट में आते थे। बीजीए पोर्ट जो होता है वो हमारे मॉनिटर को कनेक्ट कराने के लिए होता है। यहाँ पर आपके जो 15 होल्स दे रखे होते हैं। इसके अलावा यूएसबी का नाम आप सभी ने सुना है। यूएसबी पोर्ट में आप अपनी कोई भी यूएसबी डिवाइसेस को कनेक्ट करा सकते हैं। आपकी जो यूएसबी होती है जो 2.0 यूएसबी आती है, यहाँ पर आपको कितने पोर्ट मिलते हैं, आपको सिर्फ 4 पोर्ट मिलते हैं देखने को। इसके अलावा जो आपकी यूएसबी 3.0 है वहाँ पर आपको 9 पोर्ट मिलते हैं देखने को। ऐसे ही आपका RJ45 जो ये पोर्ट होता है ये होता है आपका नेटवर्किंग के लिए, यानी आपको इंटरनेट चलाना है, आपको किसी नेटवर्क के साथ जुड़ना है, अपने पीसी को कनेक्ट कराना है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि RJ45 पोर्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद ये सारे आपके क्या ऑडियो पोर्ट्स हैं, साउंड के पोर्ट होते हैं जिनसे आप अपनी ऑडियो डिवाइसेस, अपने माउस को, अपने हेडफोन को, ईयरफोन को, स्पीकर को, इन सबको कनेक्ट करा सकते हैं। आई थिंक आपको पोर्ट का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। अगर आपको कंप्यूटर आपने कभी नहीं भी यूज़ किया है, आप कंप्यूटर देखते हैं, तो आई थिंक आप जो है डिवाइसेस को उसमें कनेक्ट करा पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और भी पोर्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे आपका ये DVI पोर्ट है, ये भी आपका डिस्प्ले कनेक्ट कराने के लिए होता है, यानी वीडियो के लिए होता है। ऐसे ये डिस्प्ले पोर्ट भी आता है आपका वीडियो के लिए। HDMI पोर्ट भी आता है आपका वीडियो के लिए। अलग अलग तरीके के हैं। BGA आपका थोड़ा पुराना हो गया, DVI डिस्प्ले पोर्ट, HDMI ये क्या है थोड़ा आपको हाई क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे ही आपका फायरवायर पोर्ट होता है। फायरवायर की बात करें तो बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं जो फायरवायर के लिए आती हैं। आपके हार्ड डिस्क वगैरह भी फायरवायर की आती है। इसके अलावा आपको एनालॉग पोर्ट्स, भाई आपके साउंड के सारे पोर्ट दे रखे हैं। ये USB 3.0 का दे रखा है पोर्ट, ये आपका वही RJ45 का। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं जो कि आपको ज़्यादातर यूज़ में रहते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। DVI पोर्ट आपको यहाँ से देखें तो कुछ इस तरीके का देखने में होता है। आजकल डिस्प्ले के लिए काफ़ी पॉपुलर है। आपके पोर्ट्स और पिंस को मैंने अब यहाँ पर एक जगह पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत जगह पर आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। आप अगर कहीं भी कम्पिटेटिव भी देते हैं तो वहाँ पर भी आपसे बहुत पूछा जाता है। PS2 पोर्ट के अंदर होती हैं आपकी 6 पिन, USB के अंदर होती हैं 4 पिन। पैरेलल यानी आपका प्रिंटर के लिए जो कनेक्ट होता है इसका दूसरा नाम होता है LPT पोर्ट। पिंस होती हैं 25। सीरियल का दूसरा नाम होता है कॉम पोर्ट यानी कम्युनिकेशन। 9 या फिर 25 पिन में हो सकता है। BGA पोर्ट में आपकी 15 होल्स होते हैं। वीडियो ग्राफिक एरेज की फुल फॉर्म होती है। RJ45 की फुल फॉर्म होती है रियल जैक, रजिस्टर्ड जैक। पिंस होती हैं आपकी 8। RJ11 के अंदर 4 पिन्स पाई जाती हैं। जॉयस्टिक पोर्ट आपका जो है गेमिंग के लिए होता है, इसमें आपके 15 पिन होती हैं। HDMI के अंदर आपकी 19 पिन होती है। DVI के अंदर आपकी 24 पिन्स होती है। ये कुछ आपकी पिन्स और उन पोर्ट्स के नाम हैं। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं मदरबोर्ड के कुछ कंपोनेंट्स की। मदरबोर्ड पे और भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कराते हैं, तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला दे रखा है यहाँ पर PCI स्लॉट। PCI स्लॉट क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ PCI इज पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्या काम होता है, द PCI स्लॉट यूज टू इंस्टॉल एड ऑन कार्ड्स, यानी अगर अलग से आपको कोई एड ऑन कार्ड्स, एक्सपेंशन कार्ड लगाना है तो वो आप कहाँ लगा सकते हैं, PCI स्लॉट में। एक्सपेंशन मतलब क्या है कि पहले से आपकी डिवाइसेस लगी हैं बट आपको और बढ़ानी है। जैसे हम देख रहे थे हमारे कुछ पोर्ट्स लगे हुए थे, सपोज आपके मदरबोर्ड के अंदर HDMI का पोर्ट नहीं लगा या आपको HDMI यूज़ करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अलग से जो है एक्सपेंशन कार्ड लगा सकते हैं। या आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड की आपको नीड है, आप ग्राफिक कार्ड बढ़ा सकते हैं। या फिर आपका USB पोर्ट जो है वो कम पड़ रहे हैं तो आप USB पोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, आगे आपका PCI एक्सप्रेस। तो PCI एक्सप्रेस की फुल फॉर्म होती है PCIe। यहाँ पर दीज आर द लेटेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड। ये क्या होता है, हमारे सिस्टम का जो है लेटेस्ट और फास्टेस्ट कंपोनेंट है, यानी कि पहले यूज़ होता था PCI स्लॉट, अभी यूज़ होता है PCI एक्सप्रेस। ये सपोर्ट करता है आपके एड ऑन कार्ड्स को। इट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स सीरियल बस, यानी अभी के जो लेटेस्ट में आपके थोड़े से ग्राफिक कार्ड्स वगैरह आते हैं, एड ऑन कार्ड्स आते हैं, वो सारे ये सपोर्ट करता है। साथ ही अब जो यूज़ होता है वो AGP स्लॉट भी यूज़ होता है। AGP की फुल फॉर्म होती है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। इसमें क्या होता है कि आपका लेटेस्ट जो ग्राफिक कार्ड है वो इंस्टॉल कराने के लिए आप AGP स्लॉट का यूज़ करते हैं। कुछ मदरबोर्ड्स में ये दे रखा होता है जिसमें आप अपने ग्राफिक कार्ड को लगा सकते हैं। ये आपका जो है 32 बिट बस पर काम करता है। या फिर आपका PCI एक्सप्रेस AGP कैन बी यूज टू इंस्टॉल हाई एंड गेमिंग डिस्प्ले। या बात करें तो PCI एक्सप्रेस और AGP दोनों ही क्या है, हाई एंड गेमिंग के लिए आपके वीडियो कार्ड्स को सपोर्ट करते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर देखा हुआ है ये क्या है कि आपका एक मदरबोर्ड है, जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि अपना जो है PCI स्लॉट हमारा ये दे रखा हुआ, देखिए लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, PCI एक्सप्रेस। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम कनेक्ट कराने वाले हैं अपने ग्राफिक कार्ड को। तो हमने ग्राफिक कार्ड को लिया और यहाँ पर कनेक्ट करा देंगे। ग्राफिक कार्ड को हमने देखी बाहर की ओर कनेक्ट करा दिया और यहाँ पर आपका जो स्क्रू दे रखा होगा वो स्क्रू यहाँ पर लगा देंगे। कनेक्ट कराने के बाद स्क्रू को लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन स्लॉट जो है आपके फ्रंट साइड में, यानी कह सकते हैं हमारे सिस्टम के बैक साइड में, जहाँ पर सारे पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर आपका शो होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि PCI स्लॉट सम ऑफ देयर, यानी कौन कौन से आपके PCI स्लॉट पे कनेक्शन के लिए एड ऑन कार्ड आते हैं। तो कौन सा आता है आपका, एक तो आपको आता है मॉडम, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, इसके अलावा ग्राफिक कार्ड, TV ट्यूनर, फायर वायर, कंट्रोलर कार्ड, स्कैनर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं डिम स्लॉट। ये भी क्या होता है आपका डिम स्लॉट जो है, इसका अगर सिंपल बात करें तो डिम की फुल फॉर्म होती है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। दीज आर द लेटेस्ट रैम स्लॉट। ये आपके जो लेटेस्ट के रैम स्लॉट आते हैं अभी जो मदरबोर्ड में यूज़ होते हैं उन्हें डिम स्लॉट कहते हैं, जो कि आपके फास्टर 64 बिट बस पर काम करते हैं। और साथ ही आपके लैपटॉप बोर्ड के अंदर जो आपके रैम स्लॉट होते हैं उन्हें सोडिम कहते हैं। रैम स्लॉट आपके जो होते हैं वो देखने में कुछ इस तरीके के होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। रैम स्लॉट पर हम क्या करते हैं कि अपनी रैम को जो इंसर्ट कराते हैं आपके मदरबोर्ड के अंदर। कॉमनली अगर बात करें तो आपके 2 रैम स्लॉट दे रखे होते हैं। तो हम देखते हैं इसे कनेक्ट करा के। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नॉच होती है और आपके सॉकेट में भी एक नॉच तो रखी होती है। नॉच को नॉच से कनेक्ट करा देते हैं और दबा देते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर रैम हमारी जो है प्रॉपरली कनेक्ट हो गई। दूसरी रैम भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, दूसरी रैम भी लगा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम CPU सॉकेट। तो CPU सॉकेट क्या होता है, CPU सॉकेट इज यूज टू इंस्टॉल द प्रोसेसर ऑन द मदरबोर्ड। इसमें क्या है कि हम प्रोसेसर को अपने मदरबोर्ड के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं या फिर इंस्टॉल करा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे जो प्रोसेसर है वो सॉकेट में इंस्टॉल कराने के लिए हम क्या करते हैं, कट देखते हैं कि एक साइड में आपका देखिए कट लगा हुआ है यहाँ पर, बाकी साइड में कट नहीं है। तो हम इसे क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं यहाँ पर और इसका जो लॉक है वो लॉक खोलते हैं, प्रोसेसर को लगा देते हैं और जो लॉक हमने खोला था उसे बंद कर देते हैं वापस। इस तरीके से हमारा जो प्रोसेसर है वो सॉकेट के अंदर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बायोस। तो बायोस क्या होता है, फुल फॉर्म होती है बायोस की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होता है, एक मदरबोर्ड कंपोनेंट होता है एक फॉर्म में किसकी, इंटीग्रेटेड चिप की। हमने पिछले जो हमारा एक सेशन था जिसमें हमने मेमोरी को डिस्कस किया था वहाँ पे पढ़ा था कि हमारा बायोस कहाँ रहता है, रोम चिप के अंदर रहता है। तो ये क्या होती है, एक IC होती है, इंटीग्रेटेड चिप होती है। दिस चिप कंटेंट, इस चिप के अंदर क्या होता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है या फिर सारी की सारी सेटिंग होती है आपके मदरबोर्ड की, जिसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं बायोस मोड पर जाकर अपने कंप्यूटर में। आगे जब हम बायोस को और डीप में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। चिप देखने में कुछ इस तरीके की होती है। नेक्स्ट चलते हैं ATX कनेक्टर। कुछ कनेक्टर्स दे रखे होते हैं जो भी हम यहाँ पर कनेक्ट कराते हैं पावर देने के लिए, डेटा को ट्रांसफर कराने के लिए। तो ATX कनेक्टर क्या होता है, ये लेटेस्ट जो है सीरीज में होता है आपके पावर कनेक्टर, जिसके अंदर 20 या फिर आपके 24 पिन होती हैं, फीमेल कनेक्टर। देख रहे होंगे आप, कुछ देखने में इस तरीके का होता है। ये कि सारे के सारे जितने लेटेस्ट मदरबोर्ड हैं उन सब में ये पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है आपका प्रोसेसर को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए 4 पिन का होता है। नेक्स्ट है आपका ID कनेक्टर या फिर SATA कनेक्टर। ये क्या होता है, आपके इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स या जो आपके इंटरफेस होते हैं वो डिस्क ड्राइव यानी आपकी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए होता है। ID होता है 40 पिन का मेल कनेक्टर जो कि आपको पावर के लिए होता है, और इससे पहले जो आपका फ्लॉपी के लिए आता था वो 34 पिन का होता था। SATA कनेक्टर जो है वो आपका होता है कितना, 7 पिन का होता है आपका डेटा के लिए। तो देख रहे होंगे आप, इस तरीके से हम इसे कनेक्ट करा देते हैं अपने हार्ड डिस्क से या अपनी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव से। तो ये कनेक्शन हमारा हो गया। पावर कनेक्टर भी हम लगा देते हैं। इसके बाद बात करें कैबिनेट कनेक्शन की। तो कैबिनेट कनेक्शन में क्या होता है, द कैबिनेट इन विच द मदरबोर्ड इज इंस्टॉल। कैबिनेट वो होता है जहां पर आपका मदरबोर्ड इंस्टॉल है, यानी ये जो बॉडी आप देख रही है कि आपका कैबिनेट है, हैज़ मैनी बटन। आप देखते होंगे आगे की साइड में बहुत सारे बटन होते हैं, पावर बटन है आपका, रीसेट बटन है आपका, कुछ लाइट्स लगी होती हैं,
ये सारे जो बटन है वो कैसे काम करते हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है, तो उनका कनेक्शन भी हम देते हैं मदरबोर्ड पे। तो इसके लिए जो आपके होते हैं वो पावर स्विच, रीसेट स्विच, यूएसबी, फ्रंट ऑडियो, पावर इंडिकेटर, हार्ड डिस्क, एलईडी होते हैं। जो आप देख रहे होंगे कि हम कहाँ कराते हैं, इसमें एक फ्रंट पैनल का कनेक्शन दे रखा होता है। फ्रंट पैनल के कनेक्शन में हम ये सारे के सारे जो है वो आपस में कनेक्ट कराते हैं। तो देख रहे होंगे आप, इस तरीके से हमने क्या किया, इसे कनेक्ट करा दिया। इसके बाद हमारे जो ऑडियो के दे रखे हैं या फिर यूएसबी के दे रखे हैं वो हम कनेक्ट करा देते हैं कुछ इस तरीके से। देन करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आ गए चिपसेट पे। तो चिपसेट क्या होता है, चिपसेट जो है कलेक्शन होता है आईसीज का, बहुत सारी आईसीज का कलेक्शन है जो कि क्या करता है, हमारे डेटा फ्लो को मैनेज करता है। दैट हैंडल्स द डेटा ट्रांसफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर के जितनी भी डिवाइसेस या जितने कंपोनेंट हैं उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इन्हें कंट्रोल करने का काम करता है हमारा चिपसेट। तो क्या करता है, ये दो टाइप्स के होते हैं। ये एक होता है हमारा नॉर्थ ब्रिज, एक होता है साउथ ब्रिज। तो नॉर्थ ब्रिज क्या होता है, इसका जो काम होता है वो आपके सीपीयू बसेस, आपकी जो बसेस होती हैं, बसेस मैंने बताया था मदरबोर्ड में क्या होता है कि सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो बसेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो आपके सीपीयू की बसेस, पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट की बसेस और आपके रैम की बसेस, इन तीनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा नॉर्थ ब्रिज। साउथ ब्रिज क्या करता है, ये मैनेज करता है आपके बेसिक फॉर्म्स ऑफ इनपुट आउटपुट, आईओ पोर्ट की, यूनिवर्सल सीरियल यानी यूएसबी की, सीरियल ऑडियो इंटीग्रेटेड आईडी, इन सब की जो बसेस होती हैं उन्हें मैनेज करता है साउथ ब्रिज। या सिंपल भाषा में बोले तो जितने भी आपके कंपोनेंट होते हैं सबको मैनेज करता है साउथ ब्रिज, सिर्फ सीपीयू बसेस, पीसीआई और रैम बसेस को छोड़कर। नेक्स्ट चलते हैं। देखने में कुछ आपका साउथ ब्रिज जो है कुछ इस तरीके का होता है, नॉर्थ ब्रिज कुछ इस तरीके का होता है। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या लगा हुआ, हमारा हीट सिंक लगा हुआ है, जो कि हमारे नॉर्थ ब्रिज या साउथ ब्रिज को ठंडा रखने का काम करता है। इसके नीचे आईसी की फॉर्म में लगा होता है साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज। कितना पढ़ा आपने हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू गाइस।